स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सुवॉल्की गैप 65 किलोमीटर्स ब्रॉड गैप और यूरोप का मोस्ट कंटेंशियस चोक पॉइंट। ये गैप पोलैंड और लिथुआनिया को कनेक्ट करते हुए बाल्टिक सी पर रशियन एक्सक्लेव कैलिनिंग्रैड एंड बेलारूस को सेपरेट करता है। और बेलारूस आज डिक्टेटर अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा रूल्ड है, जो रशिया का इस रीजन में एकमात्र दोस्त रह गया है। दोस्तों, तीनों बाल्टिक स्टेट लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया पोलैंड के साथ नेटो मेंबर्स हैं एंड सुवॉल्की गैप इन कंट्रीज तक पहुंचने का एकमात्र जमीनी रास्ता। और रशिया की यूक्रेन इन्वेजन और आज बेलारूस में वैगनर ग्रुप की प्रेजेंस इस गैप को और ज्यादा क्रिटिकल बना देती है। ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज यूक्रेन की तरह फिजिकली बड़े नहीं हैं, हेंस स्ट्रैटेजिक डेप्थ लैक करते हैं। रशियन इन्वेजन के केस में यूक्रेन की तरह यहाँ फोर्सेस पीछे हटके री-इन्फोर्समेंट का वेट नहीं कर सकती। साथ ही सुवॉल्की गैप एकमात्र रास्ता है जो नेटो को इन तीन कंट्रीज के साथ जोड़ता है और जिसे रशिया इजीली चोक कर सकती है। और इस गैप के अलोंग रशियन मिसाइल डिप्लॉयमेंट एक ओपन सीक्रेट है। साथ ही रशिया का लास्ट ईयर एस्टोनियन सिटी को थ्रेट रशिया का इस रीजन को लेकर रवैया दर्शाता है। दोस्तों, बाल्टिक सी रशिया के लिए एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाल्टिक सी के गुल्फ ऑफ फिनलैंड पर रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी सेंट पीटरबर्ग लोकेटेड है। और इसीलिए बाल्टिक सी को नेटो लेक बनने से रोकने के लिए रशिया किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही यूक्रेन इन्वेजन से थ्रेटन होकर फिनलैंड ने अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ते हुए अप्रैल 2023 में नेटो ज्वाइन कर लिया है और स्वीडन भी आज नेटो ज्वाइन करने की कगार पर खड़ा हुआ है। और रिसेंटली यूएस ने स्वीडन में अपने B-1B लैंसर सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लैंड करवा के रशिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। आज यूक्रेन की रशियन इन्वेजन ने 32 साल बाद, जी हाँ 32 ईयर्स बाद कॉन्टिनेंटल यूरोप में वॉर छेड़कर जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट कर दी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच। अगर आप यूपीएससी का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट शॉट है, जो कि बेस्ट फैकल्टीज द्वारा 1000 आवर्स से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको हर क्लास में प्रीलिम्स के लिए MCQ प्रैक्टिस और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। साथ ही हर क्लास की स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको इस बैच में पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिनसे आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं। और होम डिलीवरी ऑफ स्टडी IQ बुक्स भी आपको इसी बैच में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। सो दोस्तों, इस बैच का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मार्केट में हाईएस्ट है एंड अगर आप RT लाइव, जी हाँ RT लाइव कोड का यूज करते हैं, सो इन सभी स्पेशल बेनिफिट्स एंड ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले नेटो के ओरिजिन्स को देखते हैं। देखिए, नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में स्टैब्लिश किया गया और आज नेटो एक 31 मेंबर्ड मिलिट्री अलायंस है। नेटो अपने सभी मेंबर्स को कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक नेटो मेंबर पर अटैक सभी नेटो मेंबर्स पर अटैक माना जाता है। नेटो को सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए स्थापित किया गया और 1991 में सोवियत कोलैप्स के बाद काफी सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अब नेटो की रेलेवेंस खत्म हो गई है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन यूक्रेन की इन्वेजन से पहले नेटो को ब्रेन डेड, जी हाँ ब्रेन डेड कह चुके हैं। लेकिन आज सोवियत रेमिनेंट रशिया ने ईस्ट यूरोप में एक बार फिर कॉन्टिनेंटल वॉर छेड़ दी है और इस वॉर ने नेटो को नया मकसद दिया है। लास्ट ईयर स्पेन में हुई नेटो की मद्रिद कॉन्फ्रेंस में नेटो का 10 ईयर ब्लूप्रिंट अडॉप्ट किया गया, जिसे आज स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। और ये स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट रशिया को यूरोपियन एलाइज के लिए सबसे बड़े थ्रेट के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। इस स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट के तहत नेटो अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स पर रशिया के अगेंस्ट हैवी डिप्लॉयमेंट करेगा एंड ये हैवी डिप्लॉयमेंट रशिया के अटैक्स को काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। लेकिन दोस्तों, यूएस, जी हाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज नेटो का प्राइम मेंबर एंड सेंटर पीस है। आज यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को यूएस के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता एंड इंडो पैसिफिक में चाइनीज एग्रेशन के चलते आज यूएस आज अटलांटिक के साथ साथ इंडो पैसिफिक में भी बिजी है। हेंस यूएस के लिए दोनों फ्रंट्स यानी कि अटलांटिक ओशन एंड इंडो पैसिफिक को एक साथ संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
वहीं आज यूरोपियन कंट्रीज मिलिट्री पावर में वीक हैं। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटिश इकोनॉमी काफी वीक है और एक्सपर्ट्स बहुत बार ये भी बोल चुके हैं कि ब्रिटिश आर्मी ऑपरेशंस के लिए रेडी नहीं है। वहीं जर्मनी की इकोनॉमी भी कोविड-19 और रशियन यूक्रेन वॉर का बर्न झेल रही है, लेकिन जर्मनी मिलिट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही नॉन एग्जिस्टेंट है एंड यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जर्मनी एक वीक लिंक साबित होती है। वहीं फ्रांस, जो आज एकमात्र यूरोप की मिलिट्रीली पावरफुल कंट्री है, अफ्रीका एंड पूरी दुनिया में अपने एम्पायर को संजोने में लगी है एंड यूएस के सपोर्ट के बिना यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को संभालने में असक्षम है और इसीलिए यूएस ही यूरोप में रशिया को डिटर कर सकता है। लेकिन अटलांटिक में रशिया और इंडो पैसिफिक में चाइना, दोनों को एक साथ काउंटर करना यूएस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज को अपनी मिलिट्री पावर कंसोलिडेट करने की जरूरत है और नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की। आज फिनलैंड ऑलरेडी नेटो का न्यूएस्ट मेंबर बन चुका है। स्वीडन नेटो का मेंबर बनने की रेस में सेकंड है और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूक्रेन का नेटो मेंबर बनना निश्चित है। लेकिन टर्की, जी हां तुर्की, जो नेटो का एक मेंबर है, आज नेटो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बने हुए है और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। आज नेटो मेंबर्स जैसे कि टर्की एंड हंगरी अपने पर्सनल गेन के लिए नेटो की एक्सपेंशन रोकने में लगे हुए हैं। जैसे कि टर्की, जो कहने को तो स्वीडन में हुए कुछ कम्युनल इंसिडेंट की वजह से स्वीडन की मेंबरशिप ब्लॉक करने में लगा है, लेकिन हकीकत में टर्की यूएस से F-16 फाइटर जेट चाहता है और स्वीडन की मेंबरशिप को इन F-16 के लिए एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर रहा है। साथ ही दोस्तों, टर्की और चाइना की क्लोज रिलेशनशिप किसी से छुपी तो है नहीं और इसीलिए टर्की आज नेटो का अर्ली मेंबर होने के बावजूद रशियन एंड चाइनीज इंटरेस्ट के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात रही नेटो में यूक्रेनियन मेंबरशिप की। अगर यूक्रेन आज नेटो का मेंबर बनता है, ये वेस्ट की रशिया के अगेंस्ट डायरेक्ट वॉर डिक्लेरेशन होगी और अगर यूक्रेन को वॉर के बाद मेंबर बनने का प्रॉमिस किया जाता है तो व्लादिमीर पुतिन कभी भी ये वॉर खत्म करेंगे नहीं। हेंस यूक्रेन की मेंबरशिप भी नेटो के लिए एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है और करंटली चल रहे लिथुएनियन सिटी विल्नियस में नेटो समिट में यूक्रेनियन मेंबरशिप सबसे बड़ा मुद्दा है और इस समिट का आउटकम चल रही यूक्रेन रशिया वॉर को हेवीली इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। साथ ही दोस्तों, इस समिट में नेटो की 2% डिफेंस स्पेंडिंग लिमिट को बढ़ाने पर भी डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन आज सिर्फ 7 नेटो मेंबर्स का डिफेंस बजट 2% है। वहीं दोस्तों, बात रही स्वीडन की मेंबरशिप की। आज टर्की ने स्वीडन की मेंबरशिप को लेकर अपना अपोजिशन खत्म कर दिया है एंड स्वीडन नेटो का न्यूएस्ट मेंबर है। यूएस का फोकस चाइना से हटकर रशिया पर आएगा और इसका इंडिया पर क्या असर होगा, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।